भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत, मैदान की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। भागलपुर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। सभा के बीच एक स्थानीय युवा ने मैदान नहीं तो वोट नहीं लिखे पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इस पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाएगी। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पहले भागलपुर से पटना जाने में 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी 3 घंटे में पूरी हो रही है। वहीं पटना से मुजफ्फरपुर की यात्रा भी 3 घंटे से घटकर 1 घंटे की रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में हत्या, अपहरण और लूट की घटनाएं आम थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन परियोजना की टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ उपमुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बेजुबानों की जुबान, नाउम्मीदों की उम्मीद, आगे नहीं आऊंगा यह सोचते थे। अभी देखे अगर हमारे निशान यही बीजेपी कहां से कहां लेकर मुकाबला करके आपने जीत हासिल की थी, वही चुनौती पुनः आप पर ही है। इसलिए मुझे कि बच्चे में पढ़ाया जाता था, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि 5 साल पहले वो विधायक रहा, किसी कारणवश बीच में हम नहीं रह सकते, लेकिन इस बार 5 साल रहे तो पूरे विधानसभा मैं खुशखबरी देता हूं कि आपका जो खगड़िया से लेकर पूर्णिया का हाईवे है, इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको 4 लेन बनाने का काम किया। इसलिए साथियों आप समझिए, पहले बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था और 2 घंटे लगते। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था और 1.5 घंटा लगता। पटना से बेगूसराय खगड़िया आने में 5 घंटा लगता था और 2 घंटे में आते हैं। और नौगछिया भी हम 3 घंटे में पहुंचने का काम करते हैं। ये 15 वर्ष है और अब हम लोगों ने तय किया है कि रोड बन गया,
क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। याद कीजिए लालू जी का राज 1990 से लेकर 2005 तक। साथियों, हमारे नौजवान जरूर जाने 1990 से लेकर 2005 वर्ष तक 15 वर्षों तक लालू जी राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया, 94,000 लोगों को नौकरी दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए और 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होगी। जिस दिन चुनाव घोषणा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव में बिजली भी नहीं होता था, लेकिन पूरा प्रदेश बदला। साथियों, याद कीजिए 2006 में 8 में जब कुसाहा बांध टूटा, आपके इलाके तक पानी आया, पूरा मधेपुरा डूब गया, सहरसा डूब गया, सुपौल डूब गया। लेकिन आज प्रदेश बदला साथियों, जबकि 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और 15 जिले में बाढ़ की स्थिति आ जाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने काम किया, एनडीए की सरकार ने काम किया, आज प्रदेश बदला। पिछले बार में याद कीजिए 2024 का जब बाढ़ आया था, 2024 के बाढ़ में नेपाल से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में पानी आया। और इसका बदलाव ये है साथियों कि कल तक जहां कोसी अभिशाप था, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कोसी का नाम कोई नहीं लेना चाहता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब सांसदों को नया घर अलॉट कर रहे थे, यहाँ बैठे हैं अजय मंडल जी, हमारे सांसद हैं, और जब सबको घर मिला तो 5